हेलो बच्चों, नरेश सर की जी के जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वीडियो में आपको जी के जीएस सीए और स्टैटिक जीके के आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हो, स्पेशली आपको एसएससी की जो कि CGL है, चाहे एमटीएस हवलदार है, आपके GD है, CP CHSL है, आपकी बैंक की कोई परीक्षा हो, क्लरिकल हो, चाहे पी हो, रेलवे कोई परीक्षा हो, चाहे ग्रुप डी को, चाहे NTPC हो, चाहे आपके RPF हो, चाहे आपकी क्लरिकल हो, आप इसी तरीके से AIS है, BSF, CISF है, CRPF है, जिनकी बहुत जगह निकल रही हैं। तो आपका NDA CDS है, सिविल सर्विसेज हैं, आपके स्टेट की कोई सर्विसेज हैं, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन जो कि आपके जी के GSC स्टैटिक जी के ये क्वेश्चन निश्चित रूप आप आते हैं। हम हिस्ट्री से, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, साइंस से, जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और आपके एग्रीकल्चर कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन हैं वो भी हम अपने इस वीडियो में ले रहे हैं। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हैं, डिस्कवरी डे हैं, अवार्ड्स हैं, ये सभी जो कि क्वेश्चन इसमें आपको ज़रूर मिलेंगे। और आपको तो ये स्ट्रेटेजी अपनाएं, ये क्वेश्चन चाहे कहीं से भी मिले, आप निश्चित ही इन क्वेश्चनों को दोहरा कर जाएँ, क्योंकि इससे आपको सिलेक्शन आधार इनकी ही तैयारी करना होता है आपको। क्योंकि इंग्लिश है, मैथ है, रीजनिंग है, वो तो आपको क्या एक निश्चित क्राइटेरिया एरिया है, तो जो आपको एक निश्चित फॉर्मूले होते हैं। लेकिन इसका जो जी के GS CA स्टैटिक जी के इसका बहुत अथाह भंडार होता है। तो और आज आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको आपके जो कि उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हम अपनी तरफ से देते हैं। तो आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं? आपको बताना है। या आपका ऑप्शन दिए हुए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी इज द राइट आंसर। लोकसभा कुल सदस्य संख्या का 15% जो कि हमारे जो कि मंत्रिमंडल में मंत्री हो सकते हैं। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? रक्षा मंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और गृह मंत्री। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी। तीनों सेना का जो प्रमुख है वो राष्ट्रपति होता है। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदन द्वारा पारित बिल किसके पास भेजा जाता है? उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, SC और राष्ट्रपति। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो आपका डी, यानी संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। तो वो राष्ट्रपति के साइन होने पर ही वो कोई चीज़ का जो नियम विधि जो प्रस्ताव जो नियम लागू होता है वो जब भी होता है। और डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा चुनाव और पंचायत चुनाव, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी, पंचायत चुनाव में जो कि महिलाओं को आरक्षण दिया गया। लेकिन अब हमने लोकसभा और जो कि विधानसभाओं में ये जो कि आरक्षण जो कि इसको बिल पास कर दिया है। ये जो 29 का चुनाव होगा उसमें ये जो कि इसमें भी जो आरक्षण ये लागू हो जाएगा। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर अरविंद बोबले से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, नाथुलापति वेंकट रमन्ना, रंजन गोगोई, उदय उमेश ललित और पंकज मिथिल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी, रंजन गोगोई। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चयन कौन करता है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में विधान परिषद की सृजन या उत्पादन किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, अनुच्छेद 169 के अंतर्गत। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन दिए हुए हैं, सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी, यानी स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा के जो प्रथम अध्यक्ष रहे वो राजेंद्र प्रसाद। तो 20 राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जनवरी 1972 ईस्वी से पहले किस राज्य का नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जो कि
एजेनिक आपका NEFA था, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, अरुणाचल प्रदेश। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक समुदाय किस अनुच्छेद से संबंधित है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको अनुच्छेद दिए हुए हैं, आर्टिकल कौन सा आर्टिकल के तहत ये जो होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, अनुच्छेद 29। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन से राष्ट्रपति हैं जिनके समय दूसरे चरण की मतगणना हुई? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, वी गिरी, जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन, KR नारायण। ये हमारे राष्ट्रपति के नाम दिए हुए हैं। आपको राइट आंसर चूज करना है। तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ए, वी गिरी, जिनके समय दूसरे चरण की मतगणना हुई। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रधानमंत्री की आयु सबसे अधिक थी? जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई और गुलजारीलाल नंदा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, भारत के प्रधानमंत्री सबसे अधिक जो उम्र के थे वो मोरारजी देसाई। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ था? आपके ऑप्शन दिए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर 1946 ईस्वी में। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपाधियों का अंत, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स किस अनुच्छेद में है? आपको अनुच्छेद दी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा आपका सी, यानी कि अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत। तो सी इसका राइट आंसर अलग जो कि नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, हरीश चंद्र मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी, यानी संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे हरीश चंद्र मुखर्जी, और अध्यक्ष हमने बताया ही अभी। तो इसका इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 143 किससे संबंधित है? राज्य का महाधिवक्ता, विधेयकों पर अनुमति, पंचायतों का उल्लेख और SC द्वारा राष्ट्रपति की सलाह। तो आपका ऑप्शन दिए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि संविधान का जो अनुच्छेद 143 है वो SC द्वारा राष्ट्रपति की सलाह। तो डी द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? आपको ऑप्शन दिए। राइट आंसर आपको हो जाएगा वो ए इज द राइट आंसर, 56वें संविधान संशोधन 1987 को। तो ए राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपको ऑप्शन है सी और 9 दिसंबर 1946। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपको ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, या सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विदलीय प्रणाली राजनीतिक व्यवस्था किन देशों में है? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा डी, अमेरिका तथा इंग्लैंड। द्विदलीय प्रणाली जो कि अमेरिका और इंग्लैंड में है। तो डी राइट है, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना भारत का किस नंबर का राज्य बना? तो आपको ऑप्शन है, आपको राइट आंसर तो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 29वां। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? आपको ऑप्शन दिए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 43। तो बी इज राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में शामिल किया गया? आपको ऑप्शन हैं। आपको राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी 101 संविधान अधिनियम 2016। तो ए राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST को किस नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए प्रावधान दिया गया है? आप ऑप्शन हैं। राइट आंसर आपको हो जाएगा वो होगा आपका सी, यानी अनुच्छेद 51। तो सी राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका ऑप्शन दी हुए हैं। राइट आंसर आपको हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु।
तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के द्वारा हिंदी को आधिकारिक राजभाषा का दर्जा दिया गया है? आप ऑप्शन है, राइट आंसर आपको हो जाएगा वो होगा डी, यानी अनुच्छेद 343। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना इनमें से किसका विचार है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये है ऑप्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, जवाहरलाल नेहरू। तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 किस संबंध से? उपाधियों का अंत, कानून के समक्ष समानता, प्राणबद्ध स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का अंत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, प्राणबद्ध स्वतंत्रता, जो अनुच्छेद 21 संबंधित है। तो सी राइट है, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा वो होगा ए, 1 दिसंबर 1963 को 16वां जो कि हमारा राज्य बना था नागालैंड को, जो कि तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 के संबंधित है? राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख, राष्ट्रपति की क्षमताएं, राष्ट्रपति बनाने के लिए योग्यताएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, राष्ट्रपति का जो क्षमतान अनुच्छेद 72 यानी आर्टिकल 72 के अंतर्गत होता है। तो इस प्रकार ये हमारे 30 क्वेश्चन हमने जीके, जीएस, जीएससी, स्टैटिस्टिक्स, जीके से हमने ये क्वेश्चन लिए। और हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, डिस्कवरी, डे अवार्ड्स, सभी से क्वेश्चन हम, क्योंकि आपको परीक्षा से पहले सिर्फ रिवीजन करना है, इसीलिए हमने इतने स्पीड से क्वेश्चन बताए। आप निश्चित ही इन क्वेश्चनों को रिवीजन करके जाएं, आपको निश्चित ही बहुत लाभ होगा, चाहे आप किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हों। और आपको हम ये जरूर बात करते हैं कि हम जीके, जीएस और ये ही नहीं, हम इंग्लिश भी, मैथ भी और रीजनिंग भी अपने चैनल पर बता रहे हैं। और अब तो हम हिंदी भी चालू कर रहे हैं, तो कितने पेपर ऐसे हैं जिसमें इंग्लिश नहीं, जो हिंदी आती है। इंग्लिश की ग्रामर तो हमारी बहुत हद तक हो चुकी है, जो स्कूल लेवल ग्रामर सब हो चुकी है। अब हम कंपटीशन की 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम बहुत डाल चुके हैं। हम जो कि आपको ईडीएम फ्रेज है वो डाल रहे हैं। और हमने एंट और सिनोनिम्स अभी हमने कई वीडियो डाले हैं। तो निश्चित ही आप, यदि हम आपका जो कि अब सिलेक्शन हो जाता है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत अच्छी तैयारी है। कितने बच्चों को तो अभी सिलेक्शन होगा, लेकिन आप 2-3 साल जैसे कहीं गारंटी पर तैयारी करते हैं, इस तरीके से आप यदि हमारे चैनल से 2-3 साल जुड़ रहे, तो आपको सभी क्वेश्चन, चाहे किसी भी स्तर के क्वेश्चन, जीके, जीएस, जीएससी, स्टैटिस्टिक्स, जीके के, आप कैसे ही आप मैथ में हो, चाहे कैसे आप इंग्लिश में हो, वो सभी, और चाहे कैसे आपकी रीजनिंग हो, सभी 0 लेवल से आपको बिल्कुल हीरो बना दिया जाएगा। निश्चित ही आप जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस आइकन बटन टू गेट रेडी जो रेगुलर अपडेट ऑफ माई वीडियोज़। Thank you very much for the watching my video. Or if you haven't watched my previous video, first of all watch that videos. Thank you very much. आपका कोई सुझाव सजेशन हो निश्चित रूप से आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।